आपकी पूजा बोला ब्लॉग्स में। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी शाम से, और आज है हमारा सभी का मदर्स डे, यानी हमारे जो इतनी मदर्स है उनका डे। वैसे तो हर डे ही एक मदर्स डे होता है, क्योंकि मदर्स की ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, चाहे वो यंगर मदर हो या ओल्डर मदर हो। तो सभी देखिए हर किसी की अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। और मदर्स डे की बात की जाए तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे अपना मदर्स डे की, जो कि अभी बनने वाली है मदर्स, उनके लिए, उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मदर्स डे है तो मदर्स डे के ऊपर हम बात ना करें तो ये भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं अपना शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत नॉलेज। आई होप कि आपके काम आ सकती है। तो जितने भी जो भी न्यूली है मदर्स जो बनने वाले हैं, तो कोई कोई देखिए अपने हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है मतलब कि हॉस्पिटल चूज़ करते हैं, जैसे कि प्राइवेट हो गया और गवर्नमेंट, क्योंकि दो टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अगर आप प्राइवेट चूज़ कर रहे हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है आपकी हर एक चीज़ का ना ध्यान रखा जाता है। उसमें ये होता है कि आपकी डाइट का, आपके जो हेल्थ का, और साथ साथ जो है आपके जो एक होता है ना कि इस टाइम पे क्या होता है आपका जो माइंड होता है या फिर आपका जो मूड्स होता है काफ़ी जल्दी ना स्विंग्स करते हैं, मतलब मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, अच्छे से खाना वगैरह नहीं पच पाता है या हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी वेट नहीं बढ़ पाता है। और इस टाइम पे काफ़ी सारी मदर्स को जो है शुगर का ही पता चलता है, किसी को शुगर भी निकल जाता है, किसी को थायराइड भी हो रहा होता है। ऐसे बाय चांस वाले केस होता है, आप कहेंगे कि थायराइड में डिलीवरी नहीं हो पाती या फिर नहीं होती है, बट ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं जिसमें थायराइड में जो है मतलब कि पॉसिबल हो सकता है। और तो अगर आपने प्राइवेट चूज़ करा है हॉस्पिटल, तो उसमें देखिए आपका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसे जा रहे हैं। बट इन केस अगर आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है आपको ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही बुरा नहीं है, वहाँ मोस्टली आपको ना प्रेफर किया जाएगा कि आपकी जो भी डिलीवरी हो नॉर्मल हो, ना कि ऑपरेशन हो। जबकि प्राइवेट में होता है कि मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, खुद मतलब डॉक्टर्स भी कहते हैं ऑपरेशन का, बट बाय चांस होता है कि हो जाते हैं कहीं नॉर्मल, बट मोस्टली चांसेस होते हैं ऑपरेशन के। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं, गवर्नमेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का, और उसमें आपका हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, बट वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टरों के साथ, क्योंकि क्या होता है वहाँ ना पर डे जो होता है डॉक्टर्स ना चेंज होते हैं, और जो कि प्राइवेट में होता है, तो प्राइवेट में आपका जो डॉक्टर है, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो ओनली ना 1% रहेंगी, जिनको आपका पूरे 1 मंथ से लेकर 9-10 मंथ तक के वही पर्सन रहेंगी या वही पर्सन होंगी जो आपका चेकअप करेंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह कुछ भी होगा वो आपको गाइड करेंगे। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में ये होता है जब भी आप कभी जाते हो अपने चेकअप के लिए, तो आपको ना पर डे या मतलब कि जब भी आप वीकली है मंथली चेकअप के जाओगे, तो आपको डॉक्टर चेंज ही मिलेगा, बाय चांस और सेम डॉक्टर होंगे, उनके यहाँ शिफ्टिंग चलती है। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्टली चांस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और इसमें ना गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको पूरा मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम पॉइंट रखते हैं मेडिसिन का। तो प्राइवेट में देखिए जो प्राइवेट वाले जो मेडिसिन देते हैं बाहर से लिख कर देते हैं, तो वो ईजिली ना हर किसी को सूट हो जाती है, खा लेते हैं। आयरन की गोली होगी, कैल्शियम गोली होगी। बट इन केस अगर आप गवर्नमेंट में हो हॉस्पिटल में, अगर आप अपना चेकअप करवा रहे हो, आप वहाँ से आपका स्टार्ट है वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट, तो गवर्नमेंट में क्या होता है जो भी आयरन की जो गोलियाँ होती है ना, वो ना बाय चांस से सूट हो पाती है, मतलब वॉमिटिंग बहुत आती है उसको, इतनी स्मेल आती है, कितनी स्मेल आती है उसमें। अगर आपको बाई चांस आपको सूट नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बाहर की दवाइयाँ भी लिखवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हॉस्पिटल की दवाई खानी है, आपको खानी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपको हमेशा जो है आयरन और कैल्शियम लेना ही लेना है। चाहे अगर डॉक्टर कहें कि आपको यहाँ से अगर सूट नहीं हुई, तो आप खुद डॉक्टर से बोल सकते हो कि आपको ना बाहर से मतलब कि टैबलेट वगैरह लिख के दे दें आयरन कैल्शियम की। और वो खाना देखिए इसलिए है कि इससे हम, और फॉलिक एसिड भी कभी कभी होता है, हमें ना गवर्नमेंट की दवाई सूट नहीं करती है, तो आप अपने बाहर से लिखवा सकते हो, डॉक्टर से लिखवा सकते हो कि मुझे सूट नहीं है, तो मेरा खाना लेते हो। सो जैसे कि हम अभी आगे बात कर रहे थे अपनी दवाई के बारे में, तो दवाई देखिए प्रॉपर लेनी है आप लोगों को, चाहे फॉलिक एसिड हो, चाहे आपकी आयरन हो, चाहे आपकी कैल्शियम हो। अगर आपको सूट होती है गवर्नमेंट की तो ठीक है, नहीं होती तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी आपका चेकअप कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनसे आप बाहर की दवाई लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि अगर आपको सूट नहीं हो रही है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट ये भी ना कोई कोई डॉक्टर कहता है कि मेरे में क्या हुआ कि मुझे ना आयरन जो होती है
और फोलिक एसिड तो मुझे सूट हो गई थी, कैल्शियम भी सूट हो गई थी, बट जो आयरन होती है ना, आयरन को मतलब खाते के साथ ना मुझे ना वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। तो कई बार मैंने बोला कि डॉक्टर मुझे ना आयरन मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खाती हूँ मैं जैसे तो मुझे ना वॉमिट होती है, तो आप मुझे कोई फूड वगैरह बता दीजिए। तो उस टाइम पे मतलब क्या कहा, आप ये लीजिए, आप पालक खाइए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, मतलब बताया, बट उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप दवाई बाहर से परचेज कर सकते हो उस टाइम पे। तो उसके यहाँ मुझे ना जैसे होता है कि हर कोई मतलब जब जाओ आप 1 मंथ में होता है, कभी 15 डेज का लग जाता है चक्कर हॉस्पिटल में। तो तब मुझे ना दूसरी डॉक्टर मिली, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो मैं ना टैबलेट लिख देती हूँ, आप बाहर से परचेज करके खा सकते हो। तो ऐसे ऐसे कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि हम ना खाली जॉब करने आ रहे हैं, बस हो गया ठीक है, बट कोई होता है कि अपनी जो जॉब है ना ऑनेस्ट मतलब कैसे है बिल्कुल उस तरीके से निभाते हैं। और रही बात मेडिसिन की तो आपने होगी, और प्लस मेन आप उसका दूसरा सेक्शन आता है वो है डाइट का। काफ़ी जो लेडीज़ होती है उनका ना घर का खाना बिल्कुल मतलब होता है कि खाया और वॉमिटिंग कर दिया, चाहे वो आपका जूस हो, चाहे आप कोई भी मतलब हेल्दी डाइट खा रहे हो अपने घर के अंदर, वो आपको सूट नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, तो आप एक ना डाइटिशियन से जाके मिल सकते हो। वो आपको मतलब कि जो डाइट आप लोगे उसकी मात्रा बताएगी कि अगर आपको दूध पीना तो कितना पीना है, अगर आपको रोटी खानी तो किस तरह खानी है, क्योंकि रोटी में ना काफ़ी वैरायटी आती है। किसी को गेहूं की जो रोटी होती है वो सूट नहीं होती है, तो उसके लिए ना तो उनको बताई जाती है कि आप अपने अपनी मतलब उनकी जो हेल्थ के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। रोटी काफ़ी सारी आती है, उनमें आटा आता है, मल्टीग्रेन आटा आता है, काफ़ी मतलब चीला बना के आप खा सकते हो। तो वो आपकी मतलब आपकी वेट और आपकी हेल्थ को देख के वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितनी मात्रा में कितना डाइट लेना है, अगर आपको फ्रूट खाना है कौन सा खाना है, अगर आपको कोई भी सब्जी खानी है तो किस तरह खानी है, तो वो आपको डाइट के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर देंगे। और इसमें भी मेरे साथ हुआ था कि मेरे को ना मेरा जो वेट था वो पहले के अकॉर्डिंग के ना मेरा ना वेट बढ़ा नहीं, बल्कि मेरा वेट ना दिन पे दिन ना घटता गया था। तो मेरा स्टार्ट हो गया था 7 मंथ कंप्लीट होके 8 मंथ स्टार्ट हो गया, तो मुझे ना ब्लड की शॉर्टेज हो गई थी, यानी ब्लड मेरे को बहुत कम था। तो जब मेरा को टेस्ट वगैरह करवाया तो ब्लड ना बहुत कम आया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद ना मैंने डॉक्टर को काफ़ी टाइम बोला था कि मेरे को ना वेट नहीं बढ़ रहा है मेरा, तो आप कोई फूड ऐसा सजेस्ट कर दो या डाइट ऐसा सजेस्ट कर दो कि जिससे कि मेरा वेट बढ़े, मुझे वॉमिटिंग ना हो। फिर क्या करा, फिर एक डॉक्टर जिन्होंने ही मुझे मतलब बाहर की मेडिसिन बताई थी कि आप वहाँ से आयरन ले लीजिए, उन्होंने ही मुझे ना जिसको किसी को भी वॉमिटिंग आती है तो उसकी एक छोटी सी गोली आती है, उसका नाम मुझे इस टाइम पे भी याद नहीं है, बट आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे, तो आप वो एक गोली ना खा सकते हो, जिससे कि आपको जो वॉमिटिंग बार बार आ रही है ना वो नहीं आएगी। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आएगी वॉमिटिंग, बट ऐसा नहीं कि पानी पिया तो वॉमिटिंग, कुछ भी खाया तो वॉमिटिंग। मेरे साथ ऐसा सीन था। अगर आपको ऐसा कोई लेडीज़ है जिसको पानी पीते के साथ ही वॉमिटिंग आ जाएगी, कुछ भी खा रही है उसको वॉमिटिंग हो ही रही है फर्स्ट स्टेज से लेकर पूरे 9-10 मंथ, तो वो इस गोली का यूज़ कर सकते हैं, बट अपने डॉक्टर के सजेशन से, अपने डॉक्टर को पूरा कंसल्ट करके। तो उन्होंने मुझे गोली सजेस्ट की, और साथ में ना फिर उन्होंने मुझे डाइटिशियन का मतलब पास भेजा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हो उन्होंने डाइटिशियन बैठे होते हैं, आप जितने भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके। तो उन्होंने मुझे ना बताया था मतलब जो भी मेरे की हेल्थ के अकॉर्डिंग, जिससे कि मेरा वेट बढ़े। तो क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्टिंग में ना अपनी डाइट ली ना, तो मुझे ना क्या था, काफ़ी लेडीज़ को लूज मोशंस लग जाते हैं, तो मुझे भी ऐसा हो गया था, और मुझे वॉमिटिंग भी आने लग गई थी दोबारा से। तो फिर आफ्टर 15 डेज ना मैं फिर दोबारा गई, फिर उन्होंने मुझे दोबारा से मेरी डाइट जो थी वो चेंज करके दी, चाहे वो फ्रूट्स में हो, चाहे वो वेजिटेबल में हो, चाहे वो रोटी में हो। तो उसके बाद तो ये था कि फिर मेरा ना हल्का हल्का ना ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस, जितनी भी जो न्यूली ममा बनने वाली हैं अपने बेबी की। तो आप अपने चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो डाइट हो, डॉक्टर को बार सजेशन के लिए आप उनके पास जा सकते हो। अगर आपको दवाई कोई सूट नहीं कर रही है तो आप उनसे लिखवा सकते हो कि मुझे ये वाला जो है मुझे सूट नहीं करा, मुझे दूसरा कुछ लिख के दीजिए, या इसके बुआ पे मुझे कुछ और बता दीजिए। और जितनी भी मदर्स बन चुकी है तो भाई उनका क्या कहना है, क्या आता है कि स्टार्टिंग में तो रात की जो नींद होती है पूरी गायब हो जाती है, क्योंकि बेबी बाबा उठता है, जगता है, सोता है। और मेन होता है कोई ना मदर जो है फीड अच्छे से करा लेती है, बट कोई मदर फीड नहीं करा पाती अपने बेबी को। तो आप कभी भी ना मतलब किसी के बहकावे में आके, किसी के भी आके कभी भी कोई भी बोतल यूज़ मत करना, चाहे वो स्टील की क्यों ना हो। कोई कहे ना कि कोई क्या हो गया, आप उसे दूध पिला दो, रख दो, कोई बात नहीं, बट ऐसे क्या होता है बच्चों को ना काफ़ी इन्फेक्शन हो जाते हैं पेट में, और बच्चे को या तो फिर लूज मोशन लग जाते हैं जो संभलने में भी नहीं आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे मैंने ना गुड्डू की ना बोतल लगवा दी थी स्टील की, हमने सोचा प्लास्टिक से हानि होती होगी,
बट हमने स्टील की बोतल लगाई थी, प्रॉपर क्लीन भी करा था, बाबा उसको बॉईल करा था, पर फिर भी कहते हैं डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि आपको ना किसी के बहकावे में आके भी स्टील की बोतल का यूज़ नहीं करना। सबसे बढ़िया तरीका है आप ना कटोरी और चम्मच का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो धुलता रहता है बार बार। बोतल का क्या होता है, धुलने के बाद भी ना उसमें थोड़े बहुत जर्म्स रह जाते हैं, क्योंकि वो जो निप्पल जो होता है वो रबड़ का होता है जो आप बोतल में यूज़ करते हो। सबसे बढ़िया है, अगर आप कोई मदर फीड नहीं करा पा रही है या फिर आपने कभी सोचा है कि आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ उसको दूध बाहर का पिलाना है, तो आप ना उसको क्या बोलते हैं कटोरी चम्मच का यूज़ ही करिए, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं। और अगर समझ लीजिए डब्बे वाला आता है, डब्बे वाला दूध अगर किसी बच्चे को सूट नहीं हो रहा था वो गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। बट गाय का दूध भी क्या होता है, अगर आपने समझ लीजिए आधा लीटर गाय का दूध लिया तो आधा लीटर ही आपको उसमें पानी जो है मिलाना है, डायरेक्ट अपने बेबी को नहीं देना है। तो हमने क्या करा था, हमने ना गुड्डू को तो हमने नहीं पिलाया था, बट गुड्डू को हमें ना गाय का दूध पिलाना पड़ा था और हमने ना बोतल यूज़ कर ली थी उसको। तो उस टाइम पे उसका लूज मोशन इतना हो गया था कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया था, उसको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने तक की नौबत आ गई थी। तो फिर हमने काफ़ी उसका मतलब ट्रीटमेंट चला था गुड्डू का। तो मैं ये कहूँगी कि आप कभी भी कोई भी बॉटल का यूज़ ना करें, चाहे वो स्टील की हो चाहे वो प्लास्टिक की हो। अब काफ़ी लोग इसमें वीडियो में आएंगे नहीं हमारे बच्चों को कुछ नहीं, काफ़ी से बच्चों के ना सिम्टम अलग होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है वो अलग होती है। वैसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग जो है मैं कहूँगी कि आप ना कटोरी गिलास चम्मच का ही यूज़ करें बेबी को फीड कराने के लिए। अगर आप डब्बे वाला दूध पिलाते हैं, अगर आपके बच्चे को सूट हो रहा है वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी आप दूध यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मदर डेयरी हो, काऊ मिल्क हो, जो गाय का दूध जो मिलता है, पर उसमें ना हाफ पानी, जितना आपका दूध है यानी आधा लीटर दूध है तो आधा लीटर पानी होना चाहिए। अगर आपका 250 ग्राम दूध है तो 250 ग्राम ही पानी होना चाहिए। अच्छे से उसको छान के बॉईल करके फिर आप उसको दीजिएगा। और रही बात बच्चे की जो आफ्टर वाली बता रही हूँ आपको, बहुत से बच्चे होते हैं उनको ना ऑयल सूट नहीं करता, जैसे किसी को सरसों का सूट का होता है, किसी को नारियल का होता है, किसी को जैतून का होता है। तो आप ना अपने बच्चे को थोड़ी देर लगा के देखिए, अगर उसको लग रहा है कि आपको रैशेस आ रहे, गर्मी आ रही है, सरसों के तेल लगाते टाइम तो आप उसको उसी टाइम लगाना बंद कर दीजिए। आप हमेशा जो है नारियल का यूज़ कीजिए। अगर नारियल का भी सूट नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके उनसे सजेशन ले सकते हैं कि हम कौन सा अपने बेबी की मालिश करें, तेल लगाएं उसको। और बाकी जो वैरायटी देखिए साबुन की ऑलमोस्ट जो है हिमालय का भी आ गया है और जॉनसन बेबी भी आ गया है। काफ़ी लोगों को जॉनसन बेबी सूट होता है, काफ़ी सारे लोगों को मामाअर्थ का, काफ़ी लोगों को, क्योंकि बच्चे की ना स्किन ना अलग अलग होती है, तो हर किसी का देखिए स्किन अलग अलग है, तो अलग अलग प्रोडक्ट उनको यूज़ होते हैं। तो हमारे गुड्डू को तो जॉनसन बेबी पहले ने हिमालय लगाया, बट हिमालय से क्या होता है उसकी स्किन ना रैशेस मतलब हार्ड मतलब टाइप में तो वैसी हो गई थी। फिर हमने जॉनसन बेबी लगाना स्टार्ट करा। तो जॉनसन बेबी का उसको चाहे वो उसका पाउडर हो चाहे वो उसका साबुन हो, उसको सूट हो गया था। आप अपने बेबी पे ट्राई करके देखिएगा, जो भी आप यूज़ करते हो ना उसको थोड़ी देर लगा के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि स्किन पे सूट नहीं करा तो उसी टाइम उसको चेंज कर दीजिए, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो सोप हो। रही बात बच्चे की, तो जितना हो सके बच्चों को कोई भी जैसे बैग पैक करते हैं जो भी लेडीज है, तो बैग पैक करने टाइम ना मोस्टली क्या होता है, रिचुअल सही हमारे इंडियन का, कि जो भी बैग पैक कर रहा है अपनी प्रेगनेंसी का, तो बेबी डिलीवरी का, तो उसमें जो भी कपड़े होते हैं ना वो कहते हैं कि हम ना खरीदने नहीं है, आप किसी से मतलब ले सकते हो। तो अगर आप किसी से भी अपने रिलेटिव से किसी से भी आप लेते हो कपड़े छोटे बच्चे के, तो आप उसको ना डेटॉल के पानी में डिप करके अच्छे से धो के और धूप में सुखाना है, क्योंकि धूप लगना बहुत जरूरी होता है कपड़ों में। धूप में सुखा के फिर आप उसे पैक कर लीजिए। और अगर क्या समझ लीजिए नहीं मिल पा रहा है तो मार्केट से भी आप परचेज करते हो, जो भी कपड़ा न्यू चाहे टावल है कुछ भी है, उसका टावल है, बनियान है, टी शर्ट है, पजामा है, कुछ भी है, लुंगी है, उसको आपको पहले जो है घर पे ला के उसे वॉश करना है डेटॉल के पानी में भी, उसको डिप करके उसके बाद उसको धो के उसको सुखाना है धूप में, फिर आप पैक कर लीजिएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए हर किसी काम आती है जो मैंने आपको बताई है। और अगर आपको लगता है कि सही बताइए तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी है, और अगर आप किसी को शेयर करना चाहो भी शेयर आप कर सकते हो। और बस यही वाली थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो आफ्टर डिलीवरी और जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग सही वाली। और आफ्टर डिलीवरी तो बताया बच्चे ना बहुत ज़्यादा रोते भी हैं काफ़ी सारे, और उस टाइम पे तो नींद का तो आपको पता ही है, आप ना तो दिन में सो सकते, जब भी आपको लगे बच्चा सो रहा है उस टाइम पे एक थोड़ा सा नैप ले लो, यानी कि थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट आप कर सकते हो। और बस यही है, यही वाली थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी बातें मुझे पता थी जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस करी वो तो मैंने आपको बताई है।
तो कैसा लगा आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात जैसे कि बच्चे को इंजेक्शन लगवाने की बता रही हूँ मैं आपको। इंजेक्शन जो होता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है बच्चे का आफ्टर जब बेबी बोर्न होता है तब भी लगते हैं। जब बच्चा 1 से 1.5 महीने का होता है वो तो प्रॉपर ना जितने भी इंजेक्शन है बच्चे की टाइम टू टाइम लगवाइए। चाहे आप डिस्पेंसरी में लगवाइए डिस्पेंसरी में लगवाइए, अगर हॉस्पिटल में लगवाए तो हॉस्पिटल में जाके जरूर लगाइएगा। और यही बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं क्योंकि मैंने भी ना जितनी भी अभी तक मेरे बच्चे के दोनों के इसमें मैंने प्रॉपर ध्यान रखा है दोनों का, चाहे गुड्डू हो चाहे डोकू हो, दोनों के टाइम टू टाइम जो है मतलब मैंने वैक्सीनेशन करवाया है। और कभी कभार होता है सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्चे की हम ना वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते हैं, बच्चा बीमार होता है, तो आप ना डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको दोबारा से ऐसे लगवा सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपकी डेट निकल चुकी है तो हम नहीं लगवाएंगे दूसरा लगवा लेंगे, बट ऐसा कुछ भी मत करिएगा। वहाँ के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिएगा कि बच्चे की जो मतलब कि ये वाला वैक्सीनेशन का टाइम निकल गया है, बच्चा बीमार था या कहीं चले गए थे, कोई भी रीज़न हो, एनीथिंग कोई भी रीज़न हो, तो आप डॉक्टर को जरूर बताइए कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको वो वैक्सीनेशन आपको कब लगाना है। और बाकी तो यही थिंग्स है जो मेरे अभी माइंड में आ रही वही मैं आपको बता रही हूँ सोच सोच के। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी पूछना चाहते हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उस बारे में बता दूँगी। आई होप कि आपको छोटा सा मेरा जो है मदर्स डे स्पेशल मन की बात अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने जो भी मदर्स बनने वाले हैं, मदर्स बन चुके हैं। आई होप कि आपको ये वाला जो ब्लॉग है पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।